एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन आज ट्रैक्टरों के सहारे एक बार फिर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किसानों ने आज WTO क्विट डे मनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टर की श्रृंखला बनाकर हुंकार भरी। किसानों के इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर श्रृंखला को लेकर हर जिले में कई पॉइंट बनाए हैं। मुजफ्फरनगर में 8, मेरठ में 4 और गाजियाबाद में भी 4 पॉइंट बनाए गए हैं। किसानों से कह दिया गया है कि गांव में एक भी ट्रैक्टर नहीं रहना चाहिए, सभी ट्रैक्टर हाईवे पर नजर आने चाहिए। किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर सरकार से अपनी नाराजगी जता रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान गुस्से में हैं। कभी भी बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 3 जिलों की कमान संभाली। एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों से किए गए सरकार के वादे सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक के बाद एक आंदोलन कर रहा है। ग्रामीण भारत बंद, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर भारतीय किसान यूनियन अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है और अब आज ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर सरकार को फिर चेताने का प्रयास किया जा रहा है। को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। अब WTO के खिलाफ 70,000 लोग अब चले गए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने वीजा दिया तभी चले गए ना, कुछ वहां के स्थानीय हो गए। तो लोगों को अब मूलभूत अधिकार होता है अपनी बात करने का डेमोक्रेटिक तरीके में। अब बोले हमारा कौन सा तरीका गलत है, बैठे हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं, आगे की निर्णय लेंगे। तो इसलिए पूरे देश के किसान मजदूर को आह्वान है कि ये आपको 75 सालों में सबसे सुनहरा मौका मिला है। अब आंदोलन खड़ा हो गया, आप निकलिए, खेत खलिहानों से निकलिए, सरकार से विरोध जताइए और सरकार से मांग कीजिए भी पिछले 75 सालों में जो भी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने भी हमें मंडी में अपनी फसल का दाम जो वो निश्चित कर रहे हैं उस दाम पर फसल खरीदने की गारंटी नहीं दी। और इस बार हम जो भी आप दाम MSP का ऐलान करते हैं, पहली मांग है, उस पे हम गारंटी लीगल कानून बनाकर उसको निश्चित करेंगे। उसके बाद हम C2 50% का जो फार्मूला है डॉक्टर स्वामीनाथन का, उसके हिसाब से फसलों के दाम तय करने की बात करेंगे। किसान मजदूर की कर्ज माफी है। अब 118 किसान हर रोज कर्ज के कारण किसान और खेत मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा, ये बड़ा मसला है। हम बोल रहे हैं कि अगले पिछले आप 10 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ कर दिया आपने। और आगे अगर 20 साल का आंकड़ा देखें, 20 साल पूरे 20 साल में, तो 42 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ किया। उसके ढंग बेशक अलग अलग हैं। NPA में माफ कर दिया जाता है, राइट अप कर दिया जाता है। तो अगर कारपोरेट घरानों को आप इतना माफी दे रहे हैं तो फिर किसान तो देखिए ना, हम किसान तो मर रहा। और कभी भी कारपोरेट घरानों ने जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया, वो मांग कर रहे हैं हमारा राइट ऑफ कीजिए या NPA किए, फिर भी आप उनको दे रहे हैं देश के इतनी बड़ी संपत्ति। और जो लोग बोल रहे हैं भी किसानों को अगर लीगल गारंटी कानून देंगे तो देश का इतना बजट जाएगा, वो कारपोरेट को इतनी बड़ी माफी देती, वहां ये बात क्यों नहीं की जाती? तो ये दो बड़ी, तो हम देश के लोगों को भी आज जरूरत है कि हम जो फसलें बोते हैं ये ओलावृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण मर जाती हैं। अगर फसली बीमा योजना सरकार बनाए अपने प्रीमियम में तो हमारा खेती का संकट दूर हो जाएगा। और हम गरीब की भी बात कर रहे हैं, भी नरेगा 200 दिन कर दीजिए, रोजगार की बात है, उसकी दिहाड़ी 700 रुपया कर दीजिए। तो ये सब बातें लखीमपुर खीरी का इंसाफ आज की नहीं, सरकार ने मानी हुई है, कमिटमेंट्स दी, दे दीजिए। सभी केस आप कहते थे वापस लेंगे, वो वापस ले लीजिए। ये